तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं आपके ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल के नई अपडेट के बारे में। जो अपडेट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप डायरेक्ट कैंडिडेट हो, चाहे आप इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हो। और यहां तक कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने इंस्टीट्यूट वालों को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये अपडेट बिल्कुल नई है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपडेट के बारे में बात करें तो यहां पर नाइलेट ने एग्जाम पैटर्न चेंज करने की बात कर दी है, यानी जो ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल का एग्जाम पैटर्न था वो पूरे तरीके से बदलने वाला है। और उसके पीछे कारण जो है वो मुझे जो लगता है वो यही है कि यूपी में अभी इलाहाबाद में जो प्रोसीजर हुआ था जिसके कारण उनके एग्जामिनेशन का रिजल्ट रोका गया था, इसका मेन कारण यही बन रहा है, जो एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पूरे एग्जाम पैटर्न चेंजेस के बारे में, जो कि सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं कि क्या क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको अभी शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें, क्योंकि यह आपका कर्तव्य बनता है कि जानकारी सब तक पहुंच जानी चाहिए। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। जैसे कि आप जानते हो कि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूं कि आखिर क्या क्या हुआ है और नाइलेट ने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके नंबर ऑफ एग्जाम इन ओ लेवल के बारे में, कि आखिर नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कितने कर दिए गए हैं ओ लेवल के लिए। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो थ्योरी एग्जाम जो थे वो 4/9 से, यानी 4 मॉड्यूल होते थे, 4 पेपर होते थे, वो तो वही का वही पैटर्न है, मगर यहां पर चेंजेस हुआ है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर। यानी अब आपके हर थ्योरी एग्जाम के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होने वाला है। यह बात इंपॉर्टेंट है, ये नई चीज उन्होंने नाइलेट ने डाली है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी 4 ही होंगे आपके। इसके बाद सेकंड आता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट पहले भी एक होता था और अभी आपको एक ही प्रोजेक्ट सबमिशन करना होगा, जो कि यहां पर नाइलेट के द्वारा दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, क्योंकि यहां पर बदलाव किया गया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन में, कि आखिर पैटर्न जो चेंज किया जा रहा है वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन का है। तो उसके बारे में डिटेल व्यूज में आपको देने वाला हूं कि यहां पर एग्जामिनेशन में अगर हम बात कर रहे हैं थ्योरी एग्जामिनेशन की, तो ड्यूरेशन होगी इसकी सिर्फ 2 घंटे की, और एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा या ओएमआर बेस्ड होगा, यानी दोनों में से किसी भी पैटर्न पर हो सकता है। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे, यानी ओवरऑल अगर कहा जाए तो थ्योरी पैटर्न को, यानी रिटन पैटर्न को यहां पर गायब कर दिया गया है, और ये एग्जामिनेशन अब इंस्टीट्यूट में कंडक्ट होने चालू हो जाएंगे। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू का होगा, यानी वहां पर सारे आपके क्वेश्चंस एमसीक्यू बेसिस पे होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, और यहां पर आपको बोला गया है जो मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होंगे 33%। ठीक है। इसी प्रकार प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि जिसका आप थ्योरिकल एग्जाम देंगे उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होगा, 3 घंटे का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, और लैब सेशन पर या ऑनलाइन बेसिस हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर 3 और 4 हो सकते हैं, और यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन या में आपका 80 मार्क्स दिया गया है, और वाइवा के लिए यहां पर 20 मार्क्स दिया गया है। यानी हर पेपर का आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन यानी जो आप करके दिखाएंगे उसके लिए 80 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं, और वाइवा के 20 मार्क्स डिसाइड किए गए। मिनिमम पासिंग परसेंटेज इसमें भी आपका 33% होगा, और वेटेज जो दिया जाएगा फाइनल पेपर को, मॉड्यूल को आपका, वो 60% यहां पर दिया जाएगा, यानी ओवरऑल 60% यहां पर होगा, और नीचे वाले पैटर्न में आपका 40% दिया जाएगा। ओवरऑल पासिंग की अगर हम बात करें तो 50% हर मॉड्यूल पेपर को पास करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा। जो पूरा पैटर्न है पासिंग मॉड्यूल का, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर साफ तौर पे आपको दिया गया है कि जो द क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स दिया गया है वो साफ तौर पे यहां पर है कि पास क्वालिफाइंग 33%। अगर आपने थ्योरी एग्जाम में 33% मार्क्स गेन किए हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी आपने 33% मार्क्स गेन किए हैं, और आप रिजल्ट के रूप में पास होते हैं, क्वालिफाई करते हैं 50% क्राइटेरिया को, तो आपको री एग्जाम अपेयर नहीं करना है, आप पास आउट हैं। यानी अगर आपने डी ग्रेड गेन की है तो आपको री अपेयर नहीं होने दिया जाएगा, आपकी वही डी ग्रेड माननी की जाएगी और वही डी ग्रेड रखनी पड़ेगी आपको। आप अगर उसका री एग्जाम देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं थ्योरी एग्जामिनेशन में कि थ्योरी एग्जाम में आपने 33% गेन किया है, क्वालिफाइंग जो 33% इसका भी गेन किया है, मगर ओवरऑल आपने अगर 50% गेन नहीं किया है तो आपको नीड टू रीअपेयर इन द बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम। यानी अगर आप दोनों में गेन कर रहे हैं 33%, मगर टोटल अमाउंट अगर आपका 50% नहीं आ रहा है टोटल अमाउंट का, यानी 200 में से आपके पास 100 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको दोबारा से एग्जामिनेशन अपेयर करने पड़ेंगे, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। इसके बाद बात करते हैं आपके थर्ड पैटर्न की, कि आप
पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं आपके थ्योरी एग्जाम को, मगर फेल हो जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम को नेशन में, तो सीधी बात है, जबकि आप यहां पे क्वालिफाई कर रहे हैं 50% क्राइटेरिया, बट फेल कहलाएंगे और आपको दोबारा से री एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। इसके अलावा अगर फेल हो जाते हैं थ्योरी एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में पास हो जाते हैं, तब भी आपको एग्जामिनेशन दोबारा देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें वही है कि अगर आप दोनों एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, साथ में आपका 50% से ऊपर मार्क्स होता है, तभी आप पास कहलाएंगे, अदरवाइज आप फेल की कैटेगरी में आएंगे और आपको री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न था आपके एग्जामिनेशन को लेकर। इसके बाद व्हेन इट्स एप्लीकेबल, अब बात आ जाती है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की कि आखिर ये एप्लीकेबल कब से होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जो बात की जा रही है, अकॉर्डिंग टू नाइलेट दिस पैटर्न एप्लीकेबल फ्रॉम द जुलाई 2022, सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस पैटर्न। ये ध्यान रखिए कि जुलाई 2022 में ये पैटर्न एप्लीकेबल किया जाएगा, तो आप लोगों को प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए, क्योंकि बहुत अलग पैटर्न डाल दिया थोड़ा सा यहां पर, इसलिए आपको प्रिपरेशन करना चालू कर देना है। अप्रैल चल रहा है और जुलाई में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। इस बार एग्जामिनेशन ऑनलाइन बेसिस होगा, ओएमआर शीट के बेस पर, या ऑनलाइन बेसिस हो सकता है, वो नाइलेट अभी डिसाइड कर रहा है। जैसा भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं अपडेट आपको करता रहूंगा। इसके बाद बात करते हैं आपके व्हाई दिस पैटर्न अप्लाइड, जो आपका पैटर्न है वो क्यों अप्लाई किया गया है, उसके बारे में अगर बात करें तो यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि थ्रू दिस एग्जामिनेशन पैटर्न स्टूडेंट कैन गेट रिजल्ट विद इन द 15 डेज एंड ही कैन लर्न मोर अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स। यहां पर आपका जो एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन के पैटर्न के आने पर आपको रिजल्ट 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि अभी तक जो रिजल्ट आता है वो 4 से 5 महीने कंडक्ट हो लेता है, यानी 4-5 महीने आपको वेट करना पड़ता है ओ लेवल के रिजल्ट के लिए, ए लेवल के रिजल्ट के लिए, बी लेवल के रिजल्ट के लिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाया करेगा। सबसे प्रॉफिटेबल बात यही है कि आपका ये चीज आएगी। इसके अलावा प्रैक्टिकल थिंग्स में आप और ज्यादा नॉलेज ले पाएंगे। तो ये पूरी अपडेट मैंने आपको प्रोवाइडेशन कराई है। अब इसके बाद जो चीजें चेंज नहीं हुई हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें कि क्या क्या चेंज नहीं हुआ है, तो पहला पॉइंट इसके अंदर आता है नो निगेटिव मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर। आपके किसी भी आंसर के लिए अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं लगाई गई है, तो एक बेनिफिशियल चीज है। और सेकंड चीज है, आपके ग्रेडिंग सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्रेडिंग सिस्टम अभी भी वही है जो पहले रखा हुआ था, यानी अगर आप 85 मोर लाते हैं तो एस ग्रेड मिलेगी, अगर आप 75 से ज्यादा लाते हैं तो ए ग्रेड मिलेगी, 65 से ज्यादा लाते हैं तो बी ग्रेड मिलती है, 55 से ज्यादा लाते हैं तो सी ग्रेड मिलती है, 50 से वो लाते हैं तो आपको डी ग्रेड मिलती है, और 50 से नीचे रहता है तो मैं आपको बता चुका हूं कि आप फेल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी रहता है तो आप उसके कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सोर्स ऑफ न्यूज क्या है, कि आखिर ये न्यूज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसका सोर्स क्या है। तो मैं बता दूं आपको, यहां पर लिंक मैं आपको दे रहा हूं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक के माध्यम से सोर्स को ओपन कर सकते हैं, जो कि यहां हम क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूं कि आपका क्या सोर्स है इस बेसिकली लिंक का। तो यहां पर हम क्लिक कर रहा हूं और ओके पे क्लिक किया मैंने यहां से, तो ये लिंक जो है वो खुल के आएगा आपकी वेबसाइट का, जो कि nilet.gov.in का वेबसाइट है। थोड़ा टाइम ले रहा है, टेकन कर रहा है, ठीक है, लिंक आपका। तो ये नाइलेट की वेबसाइट जो आपकी आती है nilet.gov.in, उसके ऊपर लिंक प्रोवाइडेशन है। मैं आपको डायरेक्टली खोल ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है, ये आपकी नाइलेट की वेबसाइट है। उसके ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर 11 तारीख का पैटर्न यहाँ पर दिखाई जा रहा है, और इस पैटर्न के अंदर कुछ पॉइंट और इंपॉर्टेंट मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 11 अप्रैल 2022 को नोटिफिकेशन जारी की गई है, चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ ओ लेवल आईटी कोर्स एंड इट्स इक्विवेलेंट पेपर्स इन ए बी लेवल आईटी। ठीक है, जो आईटी लेवल्स के पेपर्स हैं उनमें चेंजेस किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ जो पॉइंट नीचे दिए गए हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन अधिकतर के माइंड में आएगा ही आएगा। तो यहां पर ये देखिए 3.10 को जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रीवियस पेपर जिन्होंने दिए हैं और उस पेपर के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को पास कर चुके हैं, वेयर इट नॉट द ऑल रिक्वायर्ड थ्योरी मॉड्यूल, जिन्होंने अभी तक थ्योरी एग्जामिनेशन के मॉड्यूल पास नहीं किए हैं, वुड रिक्वायर टू टेक द एग्जामिनेशन ऑफ रिमेनिंग मॉड्यूल्स, उनको बाकी बचे हुए रिमेनिंग मॉड्यूल के एग्जामिनेशन देने हैं इन द न्यू पैटर्न, नए पैटर्न के आधार पर, ध्यान रखिएगा। द फाइनल ग्रेड ऑफ द कैंडिडेट वुड बी कैलकुलेटेड सेंस प्रैक्टिकल मार्क्स एंड सर्टिफिकेट वुड बी also be issued at the sense independent practical examination। यानी अगर आपका मॉड्यूल क्लियर नहीं हुआ तो आपको मॉड्यूल के साथ उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। इसके बाद
देन हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्रोसीजर की, जो कि यहां पर दिया गया है, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी पास्ड इन द प्रीवियस पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑल ऑफ द 4 थ्योरी मॉड्यूल। यानी अगर आपने चारों थ्योरी पेपर को क्लियर कर रखा है बट येट नॉट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पास नहीं किया है तो आपको सिर्फ 2 चांसेस दिए जाने हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को पास करने के। ये क्लियर कर रख लीजिए कि अगर आपने चारों थ्योरी पेपर क्लियर कर रखे हैं मगर प्रैक्टिकल एग्जाम अभी तक आपने क्लियर नहीं किया है तो आपको 2 चांस सिर्फ दिए जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को बीट करने के। आपको इसी पीरियड के अंदर इसको क्लियरफाई करना है, अदरवाइज आपको सारे मॉड्यूल्स वापस से एग्जामिनेशन के देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। इसके साथ साथ वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने फ्रेंड सर्कल में, इसके अलावा इंस्टीट्यूट में और जो लोग ओ लेवल कर रहे हैं उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।